सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 कॉमर्स में विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र में टॉपिक है उपयोगिता के प्रकार। हम पिछले वीडियो में उपयोगिता के बारे में पढ़ा था और अब हम उपयोगिता के प्रकार पढ़ेंगे। तो उपयोगिता के प्रकारों में सबसे पहले आता है सीमांत उपयोगिता। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कुल उपयोगिता। तीसरे नंबर पर आता है औसत उपयोगिता। तो बच्चों, उपयोगिता के प्रकारों में सबसे पहले आता है सीमांत उपयोगिता। अब हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की वह अंतिम इकाई होती है। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। अगर हमारा पेट 5 रोटियां खाने से भर जाता है तो यही सीमांत उपयोगिता है जो हमने 5 रोटी खाया है। इसके बाद में कुल उपयोगिता, और कुल उपयोगिता भी हम इसी को कहते हैं। उन जो 5 रोटियों को खाने से हमारे भूख की संतुष्टि होती है, हमारी भूख मिटती है, तो उसी को हम 5 रोटियों को कुल उपयोगिता कहेंगे। अब बात आती है औसत उपयोगिता की। औसत उपयोगिता के बारे में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की संतुष्टि के लिए सबकी क्षमता अलग अलग होती है। अब जैसे हम खाना खाते हैं, 4 लोग खाना खाएंगे तो कोई ज़्यादा रोटियां खाएगा, कोई कम रोटियां खाएगा, कोई ज़्यादा भोजन लेगा, कोई कम भोजन लेगा। तो जो जितना भोजन लेता है तो हम उसको बोलते हैं औसत उपयोगिता। मान लीजिए मेरा पेट भर जाता है 3-4 रोटी खाने से, तो हमारी औसत उपयोगिता कितनी है? 3-4 रोटी। बच्चों, अब हम आगे इसको डिटेल में विस्तृत पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता के प्रकार। बच्चों, सीमांत उपयोगिता के प्रकारों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले धनात्मक सीमांत उपयोगिता, फिर पढ़ेंगे शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, फिर पढ़ेंगे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। बच्चों, हम सीमांत उपयोगिता के प्रकारों को चित्र द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। आभा एक रेखा है, आशा एक रेखा है, और आशा रेखा पर हमने इकाइयों को दर्शाया है, उपभोग करने की इकाइयों को दर्शाया है। यहाँ पर रोटियों की इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक भी हम जाते हैं। और ऊपर हमने यहाँ लिया है कि उपयोगिता कितनी है। मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ तो हमारे जो भूख लगने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको यहाँ मूल्यांकन किया गया है। मान लो किसी की उपयोगिता है 50, उसको जो भोजन चाहिए खाना खाने के लिए, उस कैपेसिटी को हम मान लेते हैं 50। प्राप्त सीमांत उपयोगिता, जो उसको उपयोगिता है उस क्षमता को हमने मान लिया है 10 20 30 40 50। कुल उपयोगिता कितनी हो गई? 50। यहाँ पर जब हम एक रोटी खाएंगे तो उपयोगिता घटेगी, 40 हो जाएगी। जब दूसरी रोटी खाएंगे तो उपयोगिता 30 हो जाएगी। तीसरी रोटी खाएंगे तो उपयोगिता 20 हो जाएगी। चौथी रोटी खाएंगे तो उपयोगिता 10 हो जाएगी। 5वीं रोटी खाएंगे तो उपयोगिता 0 हो जाएगी। मतलब उसको जो भोजन की आवश्यकता थी, जितनी उपयोगिता थी, पूरी उपयोगिता पूरी हो गई और 5 रोटियों में उसका पेट भर जाता है। जब 5 रोटियों में उसका पेट भर जाता है तो इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। इसको क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता। 5 रोटियां खाने से अगर किसी का पेट भरता है तो उसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। लेकिन जब हम एक रोटी खा रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक तुष्टिगुण। एक रोटी खाया, अभी उपयोगिता धनात्मक है, भूख बढ़ रही है। दूसरी रोटी खाया, भूख बढ़ रही है। तीसरी रोटी खाया, भूख बढ़ रही है। चौथी रोटी खाया, भूख बढ़ रही है। 5वीं रोटी खाने पर भी भूख लग रही थी, लेकिन 5वीं रोटी खाने के बाद संतुष्टि पूर्ण हो गई, तो यहाँ पर धनात्मक तुष्टिगुण है। 5वीं रोटी खाने के बाद 6वीं रोटी जब खाएंगे तो जबरदस्ती हो सकता है खा जाए। कभी कभी ऐसा होता है, भोजन पूरा हो जाता है, इसके बाद भी अगर कोई जबरदस्ती रख दे, एक रोटी रख दे, तो खाया जा सकता है। लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? शून्यात्मक तुष्टिगुण, जबरदस्ती खाना। लेकिन अगर हम 7वीं इकाई लें तो उल्टी हो सकती है, ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक तुष्टिगुण कहते हैं। 8वीं रोटी अगर खिला दें तो जबरदस्ती खिलाने पर
ये है कि उल्टी ही करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक तुष्टि गुण। तो बच्चों सीमांत उपयोगिता के प्रकारों में धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है जब हम एक एक इकाई का उपभोग कर रहे होते हैं तो धनात्मक उपयोगिता होती है, और जब हम पूरी इकाइयों का उपभोग कर लेते हैं हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उसको शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता पूरी होने के बाद अगर हम और एक्स्ट्रा इकाइयों का उपभोग करते हैं तो वो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।